अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम लोग भी ठीक हैं। मतलब वेकेशन का हैंगओवर अभी तक है और माशाल्लाह काफ़ी अच्छा टाइम बीता। कहाँ चले गए 2 महीने पता नहीं चला। और अभी तो घर में काफ़ी काम है। 2 महीने तक घर बंद था तो बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए। क्लीनिंग, डस्टिंग और अनपैकिंग तो धीरे धीरे वो कर ही जाएगी। अभी फ़िलहाल बच्चे सो रहे हैं तो मैंने सोचा टाइम है कुछ कर लेते हैं, और अगर बच्चे उठ गए तो फिर उसमें लग जाओ। तो चलिए वीडियो को यहीं स्टार्ट करते हैं। रियाद का मौसम इस टाइम इतना ज़्यादा गर्म है, उससे कहीं ज़्यादा ड्राइनेस है। तो दिल्ली से आने के बाद यहाँ पर बहुत ही मेजर डिफरेंस दिखा। रात में ट्रैवलिंग की इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी तो इस वजह से हम लोग जल्दी सो गए थे। तो सुबह जल्दी आँख खुल गई तो मैंने सोचा घर की साफ़ सफाई कर ली जाए। ब्रेकफास्ट करने के बाद सबसे पहले मैंने यहाँ पर स्टार्ट करी डस्टिंग। एयरपोर्ट से घर आते ही सबसे पहले मैंने वैक्यूम लगा दिया था क्योंकि धूल अच्छी खासी थी घर पर। और फिर जब जाते हैं इतने लंबे टाइम के लिए तो हम लोग नैफ्थलीन बॉल्स डाल के जाते हैं तो बच्चे कहीं उठा ना लें, स्पेशली फाजूस की वजह से हम लोगों ने आते ही सबसे पहले सफाई करी थी। और ये देखिए हर जगह पर ना इसी तरीके से धूल जमी हुई है घर पर। तो मैंने सोचा सबसे पहले डस्टिंग की जाए घर की। पूरे घर में इतनी ज़्यादा डस्ट है कि मैं आपको क्या बताऊं। इतना सफाई करने के बावजूद भी बार बार डस्ट आ रही है। डस्टिंग करते हुए मेरी हालत ख़राब हो गई। अभी तो अनपैकिंग भी करनी है, घर की सफाई भी करनी है, बहुत काम है। और बच्चे अभी सो रहे हैं फ़िलहाल तो ये मुझे टाइम मिल गया कि मैं सफाई कर ले रही हूँ। अगर वो एक बार उठ गए तो फिर तो बहुत मुश्किल है आगे के काम। चलिए करते हैं। मैं सोफ़े को बहुत अच्छे से कवर करके गई थी बेडशीट्स के साथ में। आपने आई थिंक मेरे व्लॉग में देखा होगा। तो इसकी वजह से इसके ऊपर इतनी धूल नहीं जमी। लास्ट टाइम जब मैं इंडिया से वापस आई थी तो मैं ना कवर करना भूल गई थी तो अच्छी खासी डस्ट जो थी ना सोफ़े के ऊपर थी। तो इस बार इतना ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। थोड़ी बहुत डस्ट तो खैर घर पर आई लेकिन सोफ़े मेरे बच गए। डस्टिंग करते करते इतना ज़्यादा टाइम लग गया कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इतना ज़्यादा टाइम हो जाएगा। अगर मैं पूरी वीडियो बनाने बैठती ना तो सिर्फ और सिर्फ आपको डस्टिंग ही डस्टिंग नज़र आती इसमें। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कल वापस आते ही मैंने वैक्यूम चला दिया था जिसकी वजह से जो है ना वो मुझे इतनी ज़्यादा क्लीनिंग में टाइम नहीं लगा। सबसे बड़ा सुकून जो इस टाइम है वो ये कि शाजू के एग्जाम्स और वेकेशंस दोनों पोस्टपोन हो गए हैं 1 वीक के लिए। अदरवाइज़ क्या होता कि नेक्स्ट डे फिर शाजू को स्कूल भेजो और वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता। और मेरी लास्ट व्लॉग में तो आपने देखा ही होगा मम्मी ने इतना ज़्यादा खाना बांध दिया था तो खाने की भी कोई ऐसा टेंशन नहीं थी। क्लीनिंग एंड मॉपिंग डन और इन सब कामों में अच्छा खासा टाइम लग गया। डस्टिंग में ज़्यादा टाइम लगा, क्लीनिंग में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा। उसके बाद मैंने अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाला रिलैक्स करने के लिए ताकि मैं आगे काम कर सकूं। मैं ग्रीन टी इंजॉय कर रही थी यहाँ पर सुबह का बाहर का नज़ारा देखते हुए। बहुत ही अच्छा लग रहा था ये देखकर। अब मैं थोड़ा सा रिफ़्रेश होने के बाद मैं अनपैक करने के लिए आ गई थी बैग्स। वैसे तो 10-11 बैग्स हैं तो एक साथ अनपैक करना सारे तो मुश्किल है। तो मैंने सोचा यहाँ पर थोड़े थोड़े बैग्स अनपैक करना शुरू करते हैं। और पता है पैकिंग करते टाइम घर जाने की जितनी ज़्यादा खुशी होती है ना उससे कहीं ज़्यादा दुख होता है अनपैकिंग करते टाइम। और कुछ दिनों तक तो मतलब किसी भी काम में दिल नहीं लगता है, घर की याद आती रहती है। लेकिन उसके बाद फिर आप इतना बिजी हो जाते हैं कि फिर चीज़ें अपने आप ही सेटल हो जाती हैं। सबसे पहले मैंने बच्चों का लगेज अनपैक करना शुरू करा क्योंकि बच्चों के कपड़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, स्पेशली फाजू की, क्योंकि वो बात बात पर अपने कपड़े जो है गंदे करते रहते हैं। कभी कुछ गिरा लिया, कभी कुछ फैला लिया, तो इसके लिए बच्चों के कपड़ों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, मैं ना हमेशा कपड़े धोकर ही इंडिया से यहाँ लेकर आती हूँ। उससे फ़ायदा ये होता है कि पैकिंग करते टाइम में वॉश्ड और अनवॉश्ड क्लोथ्स का कोई मसला नहीं होता है। वरना अगर गंदे कपड़े हैं तो फिर आप उसको अलग पॉली बैग में करके लाइए, तो इस तरीके से वो काम बच जाता है। और दूसरा यहाँ आकर ये फ़ायदा होता है कि आपको धुले धुलाए कपड़े मिलते हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ अलमीरा में सेट करने होते हैं। और बच्चे इतना ज़्यादा थके हुए थे कि वो अभी तक सो रहे थे। मैंने क्लीनिंग भी कर ली, वैक्यूम भी चला लिया, उसके बाद भी नहीं जगह। अदरवाइज़ क्या होता है कि जैसे ही मैंने वैक्यूम इधर लगाया फाजू तो फ़ौरन उठ जाता है। तो इसके लिए ना मेरा काम आसान हो गया। अदरवाइज़ एक बार फिर वो बच्चे उठ जाते हैं तो उसके बाद जो काम आप कर रहे होते हैं ना वो छोड़ के सिर्फ उन्हीं के ऊपर ध्यान देना होता है। तो घर की साफ़ सफाई तो हो चुकी है, काफ़ी हद तक डीप क्लीन करने की मैंने कोशिश करी है। 2 महीने तक घर बंद था तो ऑब्वियसली डीप क्लीनिंग बनती थी। और अनपैकिंग भी काफ़ी हद तक कर चुकी हूँ। थोड़ा बहुत रहता है वो इंशाल्लाह मैं बाद में करूँगी। फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं ग्रोसरी शॉपिंग के लिए लुलु, तो क्यों ना आप भी हमारे साथ चलें। चलिए। तो
सबसे पहले हम लोग पहुंचे हारा आटा और चावल लेने के लिए। और आपने अगर मेरे पहले व्लॉग्स में देखा होगा तो हम हमेशा आटा जो है ना वो चक्की का ही लेते हैं। और ये हारा में शॉप ऐसी है जहां पर आपको इंडिया का छोटा से छोटा सामान भी मिल जाता है। इस पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई थी, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। इसी शॉप के पास में इन्हीं की है एक चिकन की शॉप, वहाँ से हमने चिकन लिया और यहाँ से हमने आटा दाल चावल लिया और उसके बाद हम लोग पहुँचे लुलु। और जो सबसे पहले चीज़ हमने लुलु में ख़रीदी वो थी जर्गिन्स की शिया बटर मॉइस्चराइजिंग क्रीम। यहाँ आने के बाद में ड्राइनेस इतनी ज़्यादा हो रही है कि मैं आपको क्या बताऊँ। वैसे तो रियाद का मौसम ड्राई रहता है, स्पेशली समर्स में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस रहती है, लेकिन इंडिया से आने के बाद में बहुत ज़्यादा डिफरेंस पता चल रहा था, तो इसलिए सबसे पहले ली गई क्रीम। इंडिया जाने से पहले मेरा काफ़ी ऐसा सामान था जो ऑलरेडी फिनिश हो चुका था और मैंने उसको रीस्टॉक नहीं किया था, क्योंकि 2 महीने के लिए घर जाना है तो फिर उसको मैं क्या फिल करके रखूँ। और आटा दाल या चावल कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके अंदर जो है घुन लग जाता है या फिर उसके अंदर नमी आ जाता है, वो ख़राब हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ें होंगी जैसे आटा दाल या चावल, तो वो तो हम शॉप से ले लेते हैं, वो जो मैंने आपको पीछे भी बकाला दिखाया वहाँ से ही लेते हैं। और बाकी की चीज़ें जो है हम फिर लुलु से ले लेते हैं। मसाले जो है वो मैं हमेशा दिल्ली से लेकर आती हूँ। मेरे घर के पास में ऐसी एक शॉप है जहाँ पर वो बिल्कुल आपकी आंखों के सामने मिर्चें हरा धनिया गरम मसाला पीस कर देते हैं, तो इससे ज़्यादा प्योर चीज़ तो कहीं और मिलेगी नहीं। और हाँ, मैं इतना स्टॉक करके लाती हूँ कि मेरा एटलीस्ट 1 साल तो निकल ही जाए। अगर बीच में ख़त्म हो जाए तो वो एक अलग बात है। तो यहाँ पर ज़रूरत का सामान हम लोग लेते जा रहे थे, कार्ट में रखते जा रहे थे और हम ना पूरी एक लिस्ट प्रिपेयर करके लाते हैं। इससे क्या होता है कि आपको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है ना वही आप लेते हैं। ऐसे अनप्रिपेयर्ड आप ग्रोसरी शॉपिंग के लिए पहुँच जाओ ना तो अननेसेसरी आइटम्स आपके कार्ट में ऐड होते रहते हैं। शाजू तो अपनी ज़रूरत का सामान अपने हिसाब से ढूंढ ही लेते हैं। मतलब चॉकलेट सेक्शन दिखता है, शाजू वहाँ झटपट पहुँच जाता है। और यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं कुछ पैंट्री का सामान, जैसे कि यहाँ पर हैं नमकीन बिस्किट्स। मतलब मैं जब इंडिया गई थी ना तो उससे जाने से पहले मैंने ये भी मतलब ख़त्म कर दिया था। ये था कि बहुत सी चीज़ें मैं ख़त्म करके गई थी, तो यहाँ पर हम फिर से अपने जो है कार्ट में इन सब चीज़ों को रीफ़िल कर रहे हैं। और पार्ले जी बिस्किट जो हैं फाजू और शाजू दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसके लिए ये तो मतलब एक कहते हैं ना एसेंशियल आइटम हो जाता है यहाँ से लेना। अच्छा, आप कभी भी लुलु चले जाइए ना तो आपको हमेशा कोई ना कोई डील या फिर ऑफ़र्स इस तरीके से मिल जाएंगे। मतलब लुलु क्या, आप किसी भी हाइपर मार्केट में चले जाइए आजकल तो आपको ऑफ़र्स और डील्स इस तरह से मिल जाते हैं। और हम लोग जो है ना वो ऑफर्स देख के बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। उसमें हम ये नहीं देखते कि इसमें हमें कितना फ़ायदा हो रहा है, बस हमको ये दिखता है कि हाँ ये 2 सामान हमें ऑफर्स में मिल रहे हैं। लेकिन आप जब भी ऑफ़र में से कोई भी सामान लीजिए ना उसका ओरिजिनल प्राइस ज़रूर चेक करिए। कभी कभार ऐसा होता है कि ऑफ़र में आपको वो चीज़ ओरिजिनल से ज़्यादा पड़ जाती है। अच्छा, इस जगह की अच्छी बात ये है दैट अंडर वन रूफ आपको जो है वो हर एक कंट्री का सामान मिलेगा, चाहे वो सब्जियां हो फल हो या फिर वहाँ का लोकल सामान ही क्यों ना हो, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और दूसरी चीज़, यहाँ की जो वेजिटेबल्स रहती हैं फ्रूट्स रहते हैं वो बहुत ही फ्रेश रहता है, तो मैं एटलीस्ट इतना स्टॉक कर लेती हूँ कि मेरा हफ्ता भर या 10 दिन वो सामान चल जाए। और फाजू ना यहाँ पर सामान देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। परेशान ऐसे कि उसको लग रहा था कि इतने सारे बिस्किट्स रखे हैं लेकिन मुझे एक भी नहीं दिया जा रहा है। लुलु में ना आपको करी पत्ता बहुत आसानी से मिल जाएगा। इस तरीके से देखिए पैकेट्स में आता है। मैंने 2 ले लिए थे। एक तो मेरा ग्रेवी में यूज़ हो जाता है, जो भी मैं कुछ बनाती हूँ तो उसमें करी लीव ज़रूर डाल देती हूँ। और दूसरा मैं बनाऊँगी हेयर ऑयल, जिसमें मैं डालती हूँ अनियन, करी लीव्स और मेथी दाना। और मैंने ये पहले यूज़ किया था तो हेयर लॉस में बहुत मुझे फ़ायदा हुआ था। नेक्स्ट टाइम अगर मुझे याद रहा तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगी इसकी, जो भी मैं ऑयल बनाऊँगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे दिमाग में प्लानिंग पूरी रहती है लेकिन मैं अक्सर उसको शूट करना या रिकॉर्ड करना भूल जाती हूँ। लेकिन मैं फिर भी बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोग के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें शेयर कर सकूँ और आपको यूज़फुल लगे। फाइनली हमारी वीकली शॉपिंग पूरी हुई। बिलिंग के बाद में हम लोगों ने यहाँ पर कार्ड डिपॉजिट करा दी थी। लुलु के फर्स्ट फ्लोर पर है फूड कोर्ट और शाजू को रियाद आने के बाद में सबसे पहले खाना होता है अलबेक, तो लुलु में यहाँ पर अलबेक है तो हम लोग वहीं जा रहे हैं।
शाजू का अलबेक आ चुका है और यहाँ पर लंच बॉक्स है जहाँ पर आपको चाट पापड़ी जैसी चीज़ें मिल जाती हैं। तो मैं यहाँ आकर मोमोज़ तो ज़रूर ट्राई करती हूँ। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इंशाल्लाह मिलती हूँ आपको जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।